नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। पंजाब के अलग अलग हलकों से होते हुए फिलहाल हम पहुंचे हैं राजपुरा में। राजपुरा हलके में यहां से कांग्रेस के विधायक हैं। विधायक ने कितना काम किया, नहीं किया, विधायक के बारे में जनता क्या राय रखती है, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जनता क्या सोचती है, किस पार्टी का विधायक बनना चाहिए, किस तरह का विधायक होना चाहिए और कौन सी पार्टी सत्ता में आई है, तमाम सवाल लेकर हम जनता के बीच में आए हैं। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2022 का विधानसभा चुनाव आएगा, क्या माहौल बन रहा है यहाँ राजपुरा में? राजपुरा में देखो जी, अभी तो कांग्रेस का भी आपस में क्लेश पड़ रहा है, आपको सभी को पता ही होगा, सभी को पता ही है। तो अकाली पार्टी ने पहले काम चलो अपनी जैसे सत्ता आई थी उनके जो काम किए हैं, लेकिन उनसे जो गड़बड़ होगी, एक तो बरगाड़ी कांड का हुआ है, आम जनता को पता ही है। दूसरा है कि कांग्रेस पार्टी में जो आप काम तो अच्छे किए इन्होंने राजपुरा में भी, जो हमारे इस हल्के में, लेकिन अब जो इनका आपस में क्लेश पड़ रहा है उसमें थोड़ा हर को डाउट है कि जनता के काम जो पेंडिंग रह गए तो आपने देखा ही है, सभी वहीं के वहीं पड़े हैं। तो कैप्टन साहब जो थे उन्होंने काम अच्छे किए, लेकिन वो अब हाई कमांड ने उनको जो मान तान देना चाहिए था वो नहीं दिया, तो वो अलग हो गए हैं इनसे, पार्टी से। तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि अब आगे क्या विचार बन रहा है कि साहब 2022 में किस पार्टी का राजपुरा से विधायक होना चाहिए या कौन सी पार्टी सत्ता में आनी चाहिए? आप लोग क्या सोच रहे हैं? पार्टी तो देखो जे काम के मतलब जो काम किए हैं उनसे तो कांग्रेस का ठीक है, कांग्रेस का काम अच्छे किए हैं। तो फिर कांग्रेस को एक बार फिर से मौका देना चाहेंगे आप? मेरे हिसाब से तो होना चाहिए कांग्रेस को। आप क्या सोचते हैं सर, कांग्रेस को मौका? उनसे भी पूछेंगे, नहीं आपका बंदा है, आपके मन की बात भी जानेंगे, हम उनसे भी जानेंगे। अच्छा, पक्की बात है, उनकी बात मानेंगे। चलो इनसे पूछ लेते हैं। आप ये बताएं कि साहब जिस तरीके से इन्होंने कहा कि कुछ काम जो है कांग्रेस के विधायक ने करवाए हैं, क्या आप इनकी बात से सरोकार रखते हैं या मानते हैं कि साहब जितने काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए? हाँ, 5 साल चुनते नहीं हुए जिन्हें होने चाहिए थे। तो अब आगे क्या सोच रहे हैं कि किस पार्टी का विधायक बनना चाहिए साहब, या कौन सी पार्टी सत्ता में आए तब फायदा? ऐसा बदलाव ही चाह जी, बदलाव है ठीक है जी। बदलाव से क्या मतलब है कि कौन सी पार्टी बदलाव? पार्टी आज ठीक है जी। हाँ। तो आम आदमी पार्टी आपको क्या लगता है, क्योंकि अब से पहले तो पंजाब में उन्होंने नहीं शासन किया, ये जरूर है कि 20 विधायक हैं, मगर आपको कैसे ये लगता है कि वो पार्टी काम करेगी? जिमें दिल्ली जो होया भी उत्थे ठीक प्रबंध चलिया, उन्होंने देख के तो ठीक है उन्होंने। दिल्ली वाले कामों को देखकर हाँ हाँ, उन्होंने ठीक है। हाँ, आपको क्या लगता है साहब, कौन पार्टी? बताओ 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 जरा, मन की बात बताओ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਏਗਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। जमींदारों का फैसला तो, क्योंकि जो कानून है वो वापसी तो मौजूदा जो सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो ले सकती है, वो बीजेपी की सरकार है। ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਵਾ ਹੀ ਦੇ, ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਰਾਜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਦਿੱਲੀ। ਜੇ ਰਾਜਾ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਦੇਗਾ तो शायद राजे ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ देंगे। राजा तो दिल्ली बैठे हैं, राजा मिलकर भी आए हैं गृह मंत्री से। उन्होंने ये कहा भी है कि साहब मैं किसानों के मसले पर मिल के आया हूँ। आज उन्होंने ये भी कहा है कि मैं पार्टी जो है वो छोड़ सकता हूँ मगर बीजेपी में नहीं जाऊँगा, ये भी उन्होंने कहा। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੀ ਪਤਾ ਜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਏਗਾ, ਜਿੰਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਫੈਸਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि साहब जमींदारों का फैसला पंजाब विधानसभा चुनाव तक मान लो नहीं होता है, तो वैसी स्थिति में जो विपक्षी पार्टी है ਆ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। केजरीवाल नो, उन पर कैसे विश्वास है? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਚੱਲ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤਾਂ ਖਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਏਗੀ, ਇੱਕ ਰਾਉਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਂਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। तो आप ये कह रहे हैं कि साहब पहले की जो पार्टी है वो देख चुके हैं, नए को मौका देंगे। हाँ, नवे को मौका देंगे। आप किसको मौका देंगे सर? बस इसने दस्ता ठीक है, जो कहते हैं ठीक है ना। पक्की? और आपकी दोस्ती पक्की है? आप बताएं सर, किसको मौका देंगे ऐद की? अब की नई पार्टी को देंगे, नहीं मतलब झाड़ू पार्टी को आएगा। कितना कैसे विश्वास है कि कुछ लोग और भी कह रहे हैं कि साहब? नहीं, ऐसा है कि दिल्ली से जो काम किया केजरीवाल जी ने, बहुत बढ़िया काम करे ने। हर मोहल्ले में डिस्पेंसरी खोली है, स्कूल बढ़िया चलाए ने,
तो कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया है। तो इस करके मैं भी ये सोचता हूँ, पहले मैं भाजपा को वोट डालता था। भाजपा ने देश को बेचना शुरू कर दिया। 70 साल में जो हमने बनाया वो सारा बेच दिया। स्टूडेंट सारे ही बेली फिरते हैं, वो बाहरले मुल्कों को जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनाना देश को। जब नौजवानी तो बाहर चली जाएगी तो क्या बूढ़े आदमी विश्व गुरु बनाएंगे? तो मेरा कहने का मतलब है देश बचाना जरूरी है, भाजपा से पल्ला छुड़ाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो सारा देश अडानी बाणी के हवाले कर देंगे। 104 रुपये 5 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है कि कहाँ पे हम 35 रुपये लीटर बोलते थे कि भाजपा आएगी 35 रुपये लीटर तेल देगी, तो हो गया 105 रुपये लीटर। तो क्या मोदी साहब पहले तो सुनते थे कि मरे मुंह में से पैसा निकालते, अब सारा पैसा जो है मोदी हर गरीब से गरीब की जेब से निकाल रहा है। तो मैं चाहता हूं कि अब की बार केजरीवाल को समा दिया जाए ताकि हमने पंजाब का नवा उज्जवल भविष्य बनाए। तो जितना नुकसान बीजेपी ने पूरे देश का किया है, सब तो बड़ा धोखा मोदी जी ने किया हैगा कि 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे। क्या 2 करोड़ नौकरी हर साल दी है? नहीं दी। उसके बाद इसने कहा कि मैं गंगा की सफाई करूँगा। गंगा की सफाई हुई? नहीं हुई। रेल 193 गड्डियाँ रेल उन्होंने अडानी बाड़ी बेचने शुरू कर दिया। प्लेटफार्म बेचते, रेलवे स्टेशन बेच देते। तो जो गरीब आदमी रेलवे के ऊपर सफ़र करता सी वो भी चला गया, वो भी जाता रहा। क्या मोदी देश को बचा रहे हैं या देश को उजाड़ रहे हैं? मैं ये सबको प्रेरित करूँगा कि मोदी जी का बीजेपी का साथ छोड़ो। जेकर देश को बचाना है आम आदमी पार्टी ने लियाओ, केजरीवाल ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਉਠਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। आपके जेब में एक पासबुक है, कहीं वो मोदी जी ने 15 लाख भेजे थे, वो आगे क्या? ना तो 15 लाख आए हैं, कोई 15 लाख नहीं आए। कोई काम तो बता दे मेरे को जो करा उसने। अभी पासबुक में एंट्री हो आपने देखी नहीं? कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं आया, सब खाली। कोई पैसा नहीं आया। ना तो 15 करोड़ रुपया आया, ना 2 करोड़ नौकरी मिली, कोई कुछ नहीं आया। ना घर घर कह रहे थे बेघरों को घर मिल जाएंगे, वो भी नहीं मिले, कुछ मिला ही नहीं है। रोजगार खोसले सारे प्राइवेट हो गई, सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, सारे कारखाने बंद हो गए, सारे ਨੂੰ बेच के अडानी बाणी के हवाले करते जा रहे हैं। तो हम क्या करें? सारे बेरोजगार बैठे हैं। ये जो मौजूदा एमएलए हैं आपके राजपुरा से, इन्होंने कंबोज ने कुछ काम कराए क्या? कुछ नहीं काम करा, ये पोचने वाला काम करा सारा। क्या 2-4 टाइला लगाने, तो काम करना ही पड़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन कोई उद्योग बड़ा तो नहीं आया जो बच्चों को नौकरी मिले। कितने बच्चों को नौकरी मिल गई? ये तो गलियां नालियां सड़कें बनाना था, हर एक काम है तो पंचायतें भी काम करती हैं, तो विधायक ने कर दिया तो बहुत बड़ा काम कर दिया। इस करके ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं हैगा, इस करके इसी बदलना चाहते हैं इसको। 10 में से कितने नंबर विधायक को देंगे? विधायक को तो मैं 10 में से 2 ही दूंगा, इससे ज़्यादा दे नहीं सकता जी। आप क्या सोचते हैं साहब, विधायक ने कुछ कराया क्या? भाई करा दो, जो भी सरकार आई है वो हर सरकार जिन्नी भी आई है पंजाब नूं हिंदुस्तान नूं खाण वास्ते आई है, उजाड़न वास्ते आई है। कोई काम जो वादे किए ने किसी ने पूरा नहीं कर पाया, ना तो कांग्रेस कर पाई ना अकाली कर पाए, समझे ना। हुण देखो कांग्रेस की की हालात हो रही है। अब आगे क्या करेंगे, क्योंकि 2022 का चुनाव? यही सोच रहे हैं भी हम ये तो कोई वादा पूरा कर नहीं पाए, कोई भी काम नहीं होया। हुण तो MLA की बात कर रहे हो, पूरे 4 साल 4.5 साल हो गए ने वोटा पा के इनू कामयाब किया। साड़ी कलोनी कच्ची पई आ, सारे कोई भी गली तैयार नहीं की, कोई गली नहीं बनी, कोई लाइट नहीं लगी, कुछ नहीं है। और हुण कहता जी हुण अगे बनेगी, हुण तो अजे 2-4 महीने ठहर के होएगा। तो इस कारण हुण यही सब तो ज़्यादा मेन ये है कि नवी पार्टी नूं हर एक आदमी चाह रहा है कि नवी पार्टी आ रही, उन्होंने देखो की कर रही है। कौन सी नवी पार्टी? अपनी आम आदमी पार्टी। हाँ, तो 10 में से विधायक को कितने नंबर देंगे, जो काम हुआ है नहीं हुआ है उस पर? भाई हमारे सामने तो कोई, जब हमारी कॉलोनी में ही काम कोई नहीं हुआ, हम तो क्या 1 नंबर भी नहीं देते, कुछ भी नहीं है हमारे पास, करे ही कुछ नहीं बस। जो कुछ और लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि सर, आप तमाम लोग बैठे हैं, 2022 का विधानसभा चुनाव है, राजपुरा में क्या माहौल बन रहा है? आप लोग चर्चा कर रहे होंगे, राजनीतिक चर्चा होती है, क्या माहौल बन रहा है? पूरे मतलब अभी कोई माहौल नहीं बन रहा, ये सारे पार्टियां उथल पुथल हो रही है हर तरफ। ठीक है जी, कांग्रेस में अपनी उथल पुथल है, अकाली दल में वैसी उथल पुथल चल रही है। आम आदमी का CM नहीं अभी घोषित कर रहा है केजरीवाल, क्या कह सकते हैं बताओ? अभी कुछ माहौल बन नहीं रहा
पूरा। आम आदमी के मन में क्या है, वोटर क्या सोच रहा है कि साहब अगले विधानसभा चुनाव में? वोटर तो बेवकूफ़ बन रहा है, जो भी सरकार आ रही है बेवकूफ़ बन रहा है वोटर तो। उसको जो जो वादे किए जाते हैं कभी पूरे ही नहीं हुए आज तक, तो वोटर को तो बेवकूफ़ बन जाना है। उनके आने वाले टाइम में वोट का टाइम आएगा, वो लुभाएंगे तो वोटर फिर बेवकूफ़ बन जाएगा। अब की बार वोटर समझदार है, बहुत डीपली जा रहा है। अब जो भी सरकार आएगी बहुत सोच समझ के वोट डालेंगे सब। तो अब की बार फिर जो सोच समझ कर जाएंगे, किधर जा रहे हैं? मतलब मैं वही पूछ रहा हूँ कि सोच बन क्या रही है? अभी सोच बन ही नहीं रही हमारी, तो बन ही नहीं रही कुछ भी। वक्त लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, 1-1.5 महीना लगेगा, उसके बाद पता लगेगा जी किधर जा रहा है। मौजूदा जो विधायक हैं आपके कंबोज, उन्होंने क्या काम कराया है कुछ? इस बारे में हम टिप्पणी, इस बारे कोई टिप्पणी नहीं नहीं, आपके हल्के में कोई काम हुआ हो? आपको काम दिखा होगा ना? काम हुआ है, अब हुआ है, काफ़ी हुआ है, सड़कें बनी हैं, काफ़ी सुधार हुआ है अब तो। हुआ है क्या सिंह साहब कुछ? ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕੰਮ वोट तो डालते होंगे, वोट डालेंगे किसको डालेंगे वो? अकालियों को डालेंगे अकालियों को डालेंगे क्या कारण है? है जी कारण जो दिया मुलाजमन उन्होंने दिया है कांग्रेस ने दिया ना किसी ने दिया ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਥੋੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਡੰਡੇ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਮਾਸਟਰ ਖਾ ਰਹੇ ਡੰਡੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਡੀਏ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ जो दिया उन्होंने दिया तो उन्होंने वोट पाऊंगे जिन्हें दिया है। अकाली टाइम में मिलता था, आप ये कह रहे हैं? हाँ मिलता था, अभी कुछ नहीं मिला 5 साल में। थैंक यू। आपका क्या विचार है अंकल जी? कोई विचार की क्या विचार बताएं, क्या बताएं आपको, बस ठीक है जो है, जो चल रहा है ठीक है। राजनीतिक हवा राजपुरा की राजनीति में इतना इंटरेस्ट लेता ही नहीं। वोट तो डालते होंगे? वोट डालूंगा, मौके पे देखें भी क्या है, क्या माहौल है। जब वोट डालने जाते हैं तब क्या चीज़ें जहन में होती हैं? ज़बरदस्ती वोट नहीं डालनी चाहिए, तो जब आप डालते हैं तो सामने जब आपके वोटिंग मशीन होती है तब क्या चीज़ें जहन में होती है कि साहब ये इसको वोट डालूंगा मैं? ये कोई ज़रूरी नहीं है, अभी उसी टाइम भी दिमाग में आता है, पहले ही माहौल बन जाता है अभी क्या क्या हो रहा है। मैं वही पूछ रहा हूँ कि जैसे यार मित्र जो बैठते हैं उनमें चर्चा होती तो कंपलसरी हो गया, अभी यार मित्र कहते हैं भी इसको डालनी है, इसको डालनी है, इसको डालनी है, वो नहीं, वो जो दिमाग में उस टाइम चलता है तो वही काम होता है। ये कई बार ऐसा होता है भी हमने इसमें डालनी है, लेकिन अगर डालते डालते और लग जाती है के फैसला लेते हाँ, कई बार हो जाता है ऐसे हैं। समझदार मौके में। आपसे पूछना चाहेंगे सर, क्या सियासी बयार है राजपुरा की? राजपुरा का सब आपका जोर है इस समय तो। कैसे, मतलब क्या लगता है आपको? देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया, ये चोर ने सारे। वो ईमानदार हैं? हाँ वो के इसका इस बार आपको देखेंगे भाई, दोनों को देख लिया एक बार, आप वाले को देखना चाहते हैं, ये 5 साल इसको दे के देखें, मतलब मौका देना चाहते हैं? मौका देना चाहते हैं। ये ओके टेस्टेड पहले वाले मामला नहीं है? ठीक ना पहले वाला ठीक नहीं, पहले दोनों डिफॉल्टर ने। हाँ सर क्या कह रहे हैं? सारे डिफॉल्टर हैं, सब चोर हैं, सब पैसा झूठा ला रहे हैं। मैं तुम 300 यूनिट दे दूँ, 400 यूनिट दे दूँ, पैसा भी है थोड़े पास, मुलाजम देने को पैसा नहीं है। आम बंदा है, SC है, BC है, 200 यूनिट माफ दे दो, दाने दे दो। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹਾ ਮੀਡੀਅਮ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਜੱਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਦਿਓ ਹੀ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਲਓ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਲਓ, ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ फ्री ना दो। तो ये क्योंकि अब की बार जो चीज़ें चल रही हैं, जिस तरीके से आपने कहा, तमाम जो राजनीतिक पार्टी अभी तक प्रचार कर रही हैं वो तमाम इसी तरीके से कह रही हैं फ्री, क्या ये चीज़ें असर कर रही हैं क्या? ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 400 ਯੂਨਿਟ ਦਊਂ, ਮੈਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਦਊਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦਊ, 2 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦਊ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ BJP ਦਾ BJP ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਵੇਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ कह रहे हैं साहब वो बाकी पार्टी तो हमने बरत ली। ਇਹ ਸੁਣੋ ਵਰਤ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਰਤੇ ਤੇ 20 MLA ਤੇ 20 ਚੋਂ 7 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, 13 ਹੀ ਰਹਿ ਪਏ। ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੁਣ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ, CM ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਹੀ ਆ ਇਹ, ਸਾਰੇ चोर ने, बीजेपी भी चोर है। हाँ बीजेपी चोर बता रहे हैं आप? ईमान ਚੋਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੱਸਦੇ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੱਸਣੇ। ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਵਿੱਚ। ये तो ये कह रहे हैं कि मोदी ने ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਹੀ ਬੰਦਾ था पहले। हाँ ये हमारा
फिर कैसे बदल गए? ये पहले जब हमारे बंदा था जब ये भी बोलता था कि मोदी ने ऐसे बंदे 50 बंदे सिर पट देने 40 बंदे सिर ऐसे नहीं बोलना चाहिए। जो बंदा ईमानदार है वो ईमानदार है, जो बेईमान है वो बेईमान है। अब मोदी ईमानदार हैं क्या? आप बताएं। आप मैंने अभी तो आपको इंटरव्यू दिया, लेकिन मोदी ईमानदार क्या करेगा जब बताओ। नौजवानों का भविष्य खराब कर दिया, नौकरी किसको है नहीं, रोजगार सारे खोज लिए हैं। जी जवाब दो, देखो ये कह रहे हैं। हाँ जी, मोदी मैं ईमानदार कैसे कह दूँ, कैसे उसको ईमानदार कह दूँ ये बताओ। हेराफेरी की नहीं तो ईमानदारी है। पहले ये बताओ जितने पीएनबी का घोटाला लेके पैसे बाहर भागे उसको ले आए वापस। ये तो कांग्रेस से मोदी हुआ। कांग्रेस से टाइम दे बंदे थे, कांग्रेस से बंदे थे। कांग्रेस के टाइम ईमानदार है, नहीं तो फिर गया था इनके टाइम में ना, क्यों नहीं रोका? सर आप लोगों ने रोका नहीं, देखिए ये तो गलत है। हमने थोड़ा ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ये कह रहे हैं कि साहब उसको जाते टाइम रोका नहीं, नहीं ਅਸੀਂ ਤਾਂ टोक तो देते कि दे जाओ सर। बोला था आ रहे हैं पैसे, आ नहीं रहे पास, आ रहे हैं घर से आ जाने, फड़ नहीं रहे। पासबुक ले बैठे हैं, कह रहे हैं मेरे 15 लाख नहीं आए। ये मुलाजिम है, इससे तो आना ही नहीं। गवर्नमेंट मुलाजिम है, DA 5-6 बारी ले लिया इसने, सेंटर का मुलाजिम है ये, इससे तो आना नहीं। हमें पूछो जो मुलाजिम है पंजाब के, सर पंजी नहीं मिल रही। 15 लाख वाली जो बात हुई थी वो आ रहे हैं क्या? हर पार्टी का शोषा होता है, जैसे 400 यूनिट बिजली का शोषा है वैसे 15 वाला शोषा है, सब शोषे हैं। पासबुक में पूछा मैं एंट्री होगी दिखा दीजिए, ये कह रहे हैं भेजे ही नहीं है। भेजे ही नहीं होता, भेजे नहीं होता नहीं, ये तो शोषा तो ये बोलते ना भी शोषा है, वो तो सारी ईमानदार फिर भी। ईमानदार है। हाँ कट्टर मोदी भक्त है। तो ये जो कह रहे हैं कि मोदी का मुकाबला वो आप जो कह रहे हो नई पार्टी वाले वो कर पाएंगे? नहीं, बीजेपी तो बिल्कुल जीरो है इस पंजाब में। एक डाइट से में सीट ही नहीं मिलेगी इनको। जीरो कर दिया आपने। पंजाब में तो पहले भी पंजाब में 2 ही मिलती थी, नहीं मिलेंगी ना से। और पहले भी 2 ही मिली थी, सेंटर में उधर थोड़ा है और ले। चलिए कुछ और जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी सिंह साहब, क्या हो रहा है? राजनीतिक जो माहौल है ठंडा है गर्म है, राजपुरा में क्या हो रहा है? आप बताओ बाबा जी। ओके क्या ओके? गालीबात को नहीं, वोट किसको डालनी? हाँ आप बताओ चलो, क्या माहौल बना रहे हो? बहुत अभी तो टाइम पड़ा है, बहुत अभी कोई पता नहीं चलता, रातों रात वोटर चेंज हो जाता है। राजपुरा में सियासी माहौल, मौजूदा एमएलए ने कुछ काम वाम किए हैं क्या? कहाँ किए हैं थोड़े बहुत है। वो पुराने राजपुरा में एक वो पार्क बनाया है उन्होंने, पुराने राजपुरा में। फिर आगे किसको वोट डालेंगे? अभी तो पता नहीं सकता सर, वोटर भी नहीं, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी रातों रात वोटर को चेंज हो बाद में तय करेंगे। माइंड चेंज होता है रातों रात, बंदा क्या कर सकता है। हाँ बिल्कुल, देखिए तमाम जो लोग हैं राजपुरा के जो लोग हैं उनसे हमने बात की, उनसे जानने की कोशिश की कि उनके यहाँ पर क्या माहौल है, क्या जनता की राय है, वो आपको दिखाई। अगली बार हम और कहीं चलेंगे और हल्के का आपको हाल दिखाएंगे, उनके स्थानीय जनता की मन की बात आपको बताएंगे, उस वोटर के मन की बात आपको बताएंगे कि वो क्या चाहते हैं।